हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम आपकी झिलमिल का पार्ट 9 की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आप पेज नंबर 59 निकालिए। ठीक है, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, आगे हम कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं। फूलपुर गांव में सुखराम नाम का व्यापारी रहता था। इस वाक्य में बीते हुए कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, अतः यह भूतकाल है। पाठ में आए भूतकाल से संबंधित कोई 5 वाक्य छाट कर लिखिए। तो बच्चों, भूतकाल होता है जो काम पहले हो चुका, उसको हम भूतकाल कहते हैं। जो काम पहले ही कंप्लीट हो चुका, जैसे ये कहानी है पहले की, ठीक है, और उसके बारे में ये बताया गया है, तो ये भूतकाल में घटित हो चुकी है, उस घटना के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो भूतकाल के वाक्य हैं, ठीक है, उनको आप इसमें लिख सकते हो। आपको 5 वाक्य छाट कर लिखने हैं। जैसे धनीराम उसका इकलौता बेटा था, तो ये लाइन हम पहले उसमें लिख देंगे। क्या लिखेंगे? धनीराम उसका इकलौता बेटा था, तो ये भूतकाल की है, बेटा था, ठीक है नहीं था। तो जो काम अभी है नहीं, पहले हो चुका है, हो मतलब भूतकाल में, तो वो होते हैं भूतकाल के वाक्य। तो दूसरा लिखेंगे, जैसे अनाज मंडी दूर एक गांव में थी। ठीक है, ठीक इसी तरह एक जगह सौदा पट गया। धनीराम को देखकर वे हंसने लगे। तो ये सभी वाक्य जो हैं भूतकाल के हैं, क्योंकि ये घटित हो चुके, पहले घटित हो चुके। वह घोड़े की पीठ पर बैठ गया। तो आपको पता चल गया होगा इन सेंटेंस को पढ़ के, इन वाक्यों को पढ़ के, कि इसमें क्या ये बातें सारी पहले हो चुकी है, इसलिए हम इसको भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, ये वाक्य जिनसे हमें काम के कंप्लीट बीते हुए टाइम में कंप्लीट होने का पता चले, ठीक है, वो होते हैं भूतकाल के वाक्य। चलिए आगे है। धीरे धीरे दोपहर हो गई। इस वाक्य में धीरे शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे 2 बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसे शब्दों को युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म। युग होते जोड़े। दिए गए युग्म शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। आगे कुछ शब्द युग्म दे रखे हैं, उनसे आपको वाक्य लिखने हैं। जैसे कब कब, तुम कब कब खेलते हो, जल्दी जल्दी। तो इसमें हम लिखेंगे तुम जल्दी जल्दी पढ़ते हो। ठीक है, चलते चलते, वह चलते चलते थक गया। तो ये वाक्य इसमें यूज होना चाहिए, ये शब्द इसमें यूज होने चाहिए। साथ साथ, तुम भी मेरे साथ साथ चलो। साथ साथ चलो। ऐसे ही कभी कभी, मोहन कभी कभी छुट्टी कर लेता है। ठीक है, आगे है बैठे बैठे। मैं बैठे बैठे सो गया। ठीक है, इस तरह से ये शब्द जो है ये युग्म है, शब्द युग्म है, इनका यूज हमने इन वाक्यों में कर लिया है। ठीक है, जैसे जल्दी जल्दी, चलते चलते,
और उसके बाद है साथ साथ, कभी कभी, बैठे बैठे, कब कब। ठीक है, इस तरह से हमें इनका यूज़ करना है। इन्हें क्या कहते हैं? जहाँ घोड़े को बांधा जाता है, जहाँ घोड़े को बांधा जाता है उसकी जगह का नाम बताना है। जैसे हम भी जैसे बच्चे आपके घरों में भी जैसे पशु होते होंगे, पशु पालते होंगे, तो उनकी जगह होती है जहाँ पे वो रहते हैं, उनको बांधा जाता है, तो उस जगह का नाम लिखना है। तो जहाँ घोड़े को बांधा जाता है वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं घुड़साल। ठीक है, या फिर अस्तबल भी बोलते हैं। जो घोड़े पर सवारी करता है उसको क्या कहते हैं? घुड़सवार। ठीक है, घुड़सवार। लाल बुझक्कड़ आगे बढ़ गई। इस वाक्य में बुझक्कड़ शब्द बूझ प्लस अक्कड़ प्रत्यय से के जोड़ से बना है। तो इसमें अक्कड़ जो है हमारा यहाँ पे प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय है। प्रत्यय होते हैं जो शब्द किसी शब्द के पीछे, जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं, के बाद में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, कुछ प्रत्यय जोड़कर आप भी नए शब्द बनाएं। ठीक है, जैसे बूझ है, बूझ में हमने अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया तो इससे एक नया शब्द बन गया, क्या? बुझक्कड़। ठीक है, ठीक इसी तरह भूल में अक्कड़ अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? भुलक्कड़। ठीक है, घूम में अक्कड़ अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? घुमक्कड़। ठीक इसी तरह समझ में दार जुड़ गया तो क्या बन गया? समझदार। तो ये जो पीछे जो वाक्य शब्दांश है इनको हम प्रत्यय बोलते हैं, पीछे जुड़ते हैं, ये किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, तमीज़दार, तमीज़ प्लस दार, तमीज़दार। ठीक इसी तरह धार प्लस दार, धारदार। धन प्लस वान, धनवान, क्या बन गया? धनवान। ठीक इसी तरह से गाड़ी प्लस वान, गाड़ीवान। दया प्लस वान, दयावान। ठीक है, इस तरह से आप इसको कंप्लीट करना। ये हमारी एक्सरसाइज थी।